बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो सबसे पहले बात धर्मांतरण की। अवैध धर्मांतरण केस में अब जांच जो है वो और तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम लगातार मामले की छानबीन में जुटी हुई है। जांच में कई बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। फंडिंग मामले की भी जांच हो रही है। लखनऊ, फतेहपुर, नोएडा में भी एटीएस लगातार अपनी जांच जारी किए हुए हैं। बुलंदशहर, रायबरेली में सामने आए थे नए मामले और इसको लेकर अब एटीएस लगातार इस पूरे मामले में जांच तेज कर रही है। तो अवैध धर्मांतरण केस में अब लगातार एटीएस की जांच अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है। इसमें कई ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार एटीएस कार्रवाई कर रही है। इस मामले में अगर बात की जाए तो एटीएस जो जांच कर रही है उसमें कई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। एक एक कर ये परतें खुलती चली जा रही हैं। फंडिंग मामले की भी जांच हो रही है कि कहां से कौन कौन सी ऐसी सोसाइटीज हैं जो फंडिंग कर रही है। लखनऊ, फतेहपुर, नोएडा में भी एटीएस की लगातार जारी है। आज डेफ सोसाइटी में भी जाकर वहां पर एटीएस पूछताछ कर सकती है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे ऐसे मूक बधिर बच्चे थे जिनको बरगला कर धर्मांतरण किया गया था। बुलंदशहर, रायबरेली में भी इसी तरह के नए मामले अब सामने आ रहे हैं। तो लगातार एटीएस की जांच में तेजी आई है। अलग अलग जांच में अलग अलग बातें सामने आई है और एक के बाद एक कई परतें इसमें खुलकर अब सामने आ रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए राजीव सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धारा सिंह संवाददाता फतेहपुर, प्रशांत कुमार बुलंदशहर से हमारे साथ है, मोहन कृष्णा हमारे साथ रायबरेली से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले बात फतेहपुर में ही करते हैं। यहां पर धारा सिंह हमारे साथ है। धारा, अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो एक एक कर धर्मांतरण के कई मामले जिले में सामने आ रहे हैं। वहां पर किस तरीके का मामला सामने आया है? लगता है धारा सिंह से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन बातचीत करेंगे। राजीव के पास लखनऊ चलते हैं। राजीव हमारे साथ जुड़े हुए। राजीव, लगातार धर्मांतरण के मसले पर एटीएस जांच कर रही है और अब इस जांच में कई खुलासे हुए हैं। एक एक कर तमाम परतें खोलती नजर आ रही है एटीएस। देखिए, यकीनन जिस तरह से उत्तर प्रदेश से एटीएस ने बीते दिनों उमर गौतम के साथ एक अन्य शख्स को गिरफ्तार कर एक बड़ा खुलासा किया था और उत्तर प्रदेश के साथ देश के विभिन्न राज्यों में एक बड़े स्तर पर धर्मांतरण कराए जाने का दावा किया था। और जब इन दोनों आरोपियों की रिमांड इस वक्त एटीएस को मिली है और उससे लगातार पूछताछ हो रही, तो एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसके तहत राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के करीब 1 दर्जन से अधिक जिलों में न सिर्फ बड़े स्तर पर धर्मांतरण कराया गया है, बल्कि उनको जो धर्मांतरण कराने वाले लोग हैं उन्हें विदेशों से भी फंडिंग की जा रही है। ऐसे में अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में 2 केस ऐसे सामने आए हैं जहां पर धर्मांतरण की बात सामने आई थी। जब हम लोगों ने उनके परिवार से संपर्क किया तो उनका कहना है, एक परिवार ने कहा कि मुझे भनक तक नहीं है, मेरी बेटी यहाँ बीच बीच में आती है, लेकिन उसने कभी ये नहीं बताया कि उसने हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म अपना लिया है। हालांकि वो लंबे समय से ऐसे लोगों के टच में थी और उसका पूजा पाठ में भी कोई खास विश्वास नहीं रहा। जबकि दूसरी ओर जो अगर बात करें तो दूसरी फैमिली का ये कहना है कि उन्हें जब ये पता चला कि उनकी बेटी ने धर्मांतरण कर लिया तो उन्होंने उसे नाता ही तोड़ लिया। लेकिन उसके बाद न सिर्फ धर्मांतरण किया बल्कि एक मुस्लिम शख्स से शादी की और ये विवाद तब बढ़ा जब उसने आकर प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगना भी शुरू कर दिया। तो ये केस सिर्फ राजधानी लखनऊ ही नहीं, गोंडा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, बुलंदशहर, रायबरेली समेत उत्तर प्रदेश के करीब 1 दर्जन से अधिक मामलों में सामने आ रहे हैं। और जो पूछताछ चल रही है उमर गौतम से, उसके आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि एक बड़ी साजिश पूरे देश भर में धर्मांतरण को लेकर रची गई थी। और बिल्कुल, सिर्फ उमर गौतम की बात नहीं है, एक साजिश के तहत ये सब कुछ हो रहा था। और 1000 धर्मांतरण की बात तो खुद उमर ही कबूल कर रहा है। आगे इसी तरह से लगातार मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। बुलंदशहर से प्रशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, बुलंदशहर में भी इस तरह की बातें निकलकर सामने आई जब धर्मांतरण का मुद्दा यहां पर निकला है। कितने ऐसे केस अभी सामने आए हैं? जी बिल्कुल, देखिए नीलू, यहाँ 2 मामले सामने आए थे। जिस तरीके से जो मामले थे लगातार उसमें कार्रवाई भी हुई
और पुलिस अब पूरे मामले को टैकल भी कर रही है। जिस तरीके से जो अन्य मामले हैं उसमें भी एक नवीन नाम के शख्स ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था और धर्म परिवर्तन करने के बाद एक समुदाय विशेष की युवती के साथ शादी की थी और उसके अब 2 बच्चे भी हैं। हालांकि और एक लेटेस्ट मामला अभी का कोतवाली नगर का, वहाँ परिवार ने आशंका जताई कि उनके परिवार के बेटे ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। वो घर में छुप छुप के नमाज पढ़ता है। लगातार पुलिस उस मामले को ट्रैक कर रही है। परिवार की आशंका है कि जिस तरीके से उसके बेटे ने धर्म परिवर्तन किया है उसके बाद लगातार उसे बरगलाया गया, जिसकी वजह से अब परिवार ने बिल्कुल माँ बाप को पता नहीं, परिवार को पता नहीं, धर्म परिवर्तन हो गया और अब इस तरह के मामले एक एक कर सामने आ रहे हैं। मेरे और भी सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसमें धर्मांतरण को लेकर उमर गौतम का एक पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें वो धर्मांतरण कराने की बात को कबूल कर रहा है। वो बता रहा है कि कैसे हजारों हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया गया और इस वीडियो को देखने के बाद आप धर्मांतरण के मकसद को समझ सकते हैं। एटीएस की रिमांड पर आए दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है। इस बीच उमर गौतम का पुराना वीडियो सामने आया है। दिल्ली के जामिया नगर में दावा सेंटर चलाने वाले उमर ने धर्म परिवर्तन को लेकर कई खुलासे किए हैं। इस वीडियो में वो सभी बातें कबूल कर रहा है जो अवैध धर्मांतरण का सबसे बड़ा सबूत हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस सेंटर में 1000 से ज्यादा लोगों के लीगल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी की गई हैं। अभी आप आज ही की डेट में एक लड़की सुप्रिया आयशा नाम की जो एमएससी बीएड है कानपुर से, सीजेएम कोई यूनिवर्सिटी है, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी होगी वहां से, और अभी उसने आज की ही डेट में, अब तो शायद डेट भी बदल जाएगी, उसने टाइम्स ऑफ इंडिया में जाकर के अपना चेंज ऑफ नेम, चेंज ऑफ रिलीजन का ऐड दिया है। कल या परसों आप उसको देख सकते हैं क्लासिफाइड कॉलम में। ऐसे कितने केसेस हैं। यूपी में धर्मांतरण का रैकेट पहले से ही चल रहा है। उमर ने यह भी कबूल किया कि यूनिवर्सिटी में 7 लोगों को धर्म परिवर्तन कराया, जिसमें गोरखपुर का रहने वाला उसका यादव दोस्त भी था। मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने ये तौफीक दी और फिर मैंने अपने दोस्तों को दावत दी, तो उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। उनमें से एक हमारा दोस्त था गोरखपुर का रहने वाला, यादव घराने का। उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूं। इतनी उसको मोहब्बत थी, उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा। उमर ने यह भी कबूल किया कि इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए उसे विदेशों में भी भेजा गया। दावा सेंटर के जरिए उसने कई देशों में धर्मांतरण का काम किया है। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ के भी हैं, बाहर के भी हैं। हमारे यहाँ इस्लामिक दावा सेंटर में पोलैंड से, पुर्तगाल से, जर्मनी से, सिंगापुर से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, कितने ममालिक से लोग आकर के उन्होंने वहाँ से अपना लीगल असिस्टेंस भी लिया। उनकी मैरिजेस के भी मामलात हुए, कोर्ट मैरिज के भी मामलात हुए। यही नहीं, धर्म परिवर्तन के काम में उमर इतना लीन हो चुका है कि लोगों से भी मिलजुल कर काम करने की अपील कर रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये काम हम सब का मिला जुला काम है। जैसा कि हज़रत मौलाना ने फरमाया, ये तमाम उम्मत मुस्लिमा का ये यूनैनिमस, यूनाइटेड एफर्ट है जिसको सबको मिलकर करना है। बहरहाल धर्मांतरण के कबूलनामे का वीडियो पुराना है, लेकिन उमर अभी एटीएस की रिमांड पर है। अब आगे देखते हैं कि एटीएस इस खेल में और भी क्या क्या खुलासे कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।